ज़बूर नंबर 81 ईद के लिए गीत। खुदा के हजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ। यकूब के खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो। नगमा छेड़ो और दफ लाओ, और दिल नवाज सतार और बरबत। नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नसरिंगा फूंको, क्योंकि ये इसराइल के लिए आयन और यकूब के खुदा का हुक्म है। इसको उसने यूसुफ में शहादत ठहराया, जब मैं मुल्क मिस्र के खिलाफ निकला। मैंने उसका कलाम सुना जिसको मैं जानता ना था। मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया, उसके हाथ टोकरी ढोने से छूट गए। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने रिद के पर्दा में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मा पर आजमाया। आए मेरे लोगो सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। आए इसराइल, काश के तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो, और तू किसी गैर माबूद को सजदा ना करना। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ। मैं तुझे मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी, और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ। बस मैंने उनको उनके दिल के हट पर छोड़ दिया, ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मलगूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावन से अदावत रखने वाले उसके ताबिया हो जाते, और उनका जमाना हमेशा तक बना रहता। वो उनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता, और मैं तुझे चट्टान के शहद से सेर करता। आमीन। ज़बूर नंबर 82 खुदा सबसे आला फरमा रवा है। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो। गमज़दा और मुफलस के साथ इंसाफ से पेश आओ। गरीब और मुहताज को बचाओ। शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं। वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था कि तुम इला हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उमरा में से किसी की तरह घिर जाओगे। आए खुदा, उठ, जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। आमीन। ज़बूर नंबर 83 इसराइल के दुश्मनों की शिकस्त के लिए इल्तिजा। आए खुदा, खामोश न रह। आए खुदा, चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि तेरे दुश्मन उदम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है। क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबे बांधते हैं, और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में है मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको काट डालें कि उनकी कौम ही ना रहे, और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो। क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मोआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालिक, फलस्तीन और सूर के बशिंदे। असूर भी उनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुम्म की है। तू उनसे ऐसा कर जैसे मध्यान से, और जैसा वादिये कैसून में सिसरा और यबीन से किया था। जो आइन दौर में हलाक हुए वो गोया जमीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को अरीब और जाइब की मानद, बल्कि उनके शहजादों को ज़बा और ज़ुल्मना की मानद बना दे। जिन्होंने कहा, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें। आए मेरे खुदा, उनको वो गोले की गर्द की मानद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल, उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तू इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। आए खुदावंद, उनके चेहरों पर रसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है, तमाम जमीन पर बुलंदो बाला है। आमीन। ज़बूर नंबर 84 खुदा के मस्कन के लिए इश्तियाक। आए लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावंद, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। तेरे मजबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं।
वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराहें हैं। वो वादी बक्का से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सिय्योन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। आए खुदावंद लश्करों के खुदा मेरी दुआ सुन ले। आए यकूब के खुदा कान लगा। आए खुदा, आए हमारी सिप्र देख और अपने ममसू के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिप्र है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। आए लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। आमीन। ज़बूर नंबर 85, कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआ। आए खुदावंद, तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है। तू यकूब को असीरी से वापस लाया है। तूने अपने लोगों की बदकारी मुआफ कर दी है। तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। तूने अपना गजब बिल्कुल उठा लिया। तू अपने कहरे शदीद से बाज आया है। आए हमारे नजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर, अपना गजब हमसे दूर कर। क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा, ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो? आए खुदावंद, तू अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी नजात हमको बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हमाकत की तरफ रजू ना करें। यकीनन उसकी नजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा, और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। आमीन।